नमस्कार, आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस और आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों की। आखिर क्यों ये विधानसभा चुनाव इतने खास हैं? बंगाल में हो रही भिड़ंत पर आखिर क्यों है पूरे देश की नजर और यहाँ के नतीजों का राष्ट्रीय राजनीति में क्या होगा असर? बंगाल में 8 चरणों में मतदान होना है, जिसमें पहले चरण का मतदान 27 मार्च को और अंतिम यानी 8वें चरण का मतदान 28 अप्रैल को होगा। इस एक महीने में हमें कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता दीदी की सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। बंगाल में 292 विधानसभा सीटों के लिए विभिन्न पार्टियों में घमासान होगा। हालांकि बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का बहुत दबदबा रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने बंगाल की जमीन में अपनी जड़ें काफी मजबूत की है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा को बंगाल में 17% वोट के साथ कुल 2 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 में न सिर्फ वोट प्रतिशत बढ़ा बल्कि सीटें भी बढ़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2019 में पश्चिम बंगाल की 40% जनता ने वोट किया, जिस कारण भाजपा को 18 सीटें यहाँ मिली। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी में 2014 में 34 सीटें हासिल की थी, लेकिन 2019 में टीएमसी को 12 सीटों का नुकसान हुआ और 22 सीटें ही मिल पाई। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या लोकसभा की तरह ही भाजपा विधानसभा चुनाव में भी दमखम दिखा सकती है या नहीं। पूरा देश इस वक्त बंगाल विधानसभा चुनावों पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने जब सीएए बिल पास कराया तब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा बिल का जबरदस्त विरोध हुआ, जिसके बाद से बंगाल का एक धड़ा केंद्र से नाराज है तो वहीं एक धड़ा वर्ग समर्थन में भी है। बता दें कि बंगाल में अल्पसंख्यक वोट प्रतिशत 30% है और बहुसंख्यक 70%। अब अगर एनआरसी सीएए मुद्दे के कारण बहुसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो उसका बहुत बड़ा लाभ सीधे सीधे भाजपा को मिल सकता है। आपको बता दें कि 2016 में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 2011 सीटों पर कब्जा किया। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस रही, जिसने 44 सीटों पर परचम लहराया, जबकि भाजपा को उस वक्त केवल 3 ही सीटों पर संतोष करना पड़ा। इसलिए इस बार ममता दीदी, प्रधानमंत्री मोदी समेत राष्ट्रीय कांग्रेस की इज्जत भी दांव पर लगी है। राहुल गांधी पर भी देश भर की नजरें हैं कि क्या ये चुनाव उनके राजनीतिक करियर में कोई नया मोड़ ला सकता है। इसके अलावा बंगाल में पिछले काफी समय से आरएसएस अपनी साख मजबूत करने के लिए खूब मेहनत कर रहा है, तो सारे देश की नजर उन पर भी है कि संघ इस चुनाव में क्या फैक्टर अदा करता है।